अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई बहुत से दोस्त लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई कतर में क्या सैलरी होती है ड्राइवरों की, यानी जो रिटर्न ड्राइवर है उनके लिए और जो गल्फ़ में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए। तो जो सऊदी रिटर्न होते हैं या कुवैत रिटर्न होते हैं या दुबई रिटर्न होते हैं तो उनकी सैलरी भाई ये मान के चलो 1400 या 1500 रियाल और प्लस खाना देते हैं। इन लोग हर घर में खाना मिलता है भाई। खाना नहीं देंगे तो ये मान के चलो खाने का पैसा देंगे। अब खाने का पैसा कितना देंगे तो ये मान के चलो 200 रियाल से 300 रियाल के बीच में ही देंगे। वो पैसा तो भाई बहुत ही कम मिलता है, ज़्यादातर खाने ही इन लोग देते हैं क्योंकि 90% घर में खाना देते हैं और 10% ऐसे होते हैं जो पैसा देते हैं। वो तो आपके ऊपर है, आप जैसा बात कर लो। आपको जहाँ इनका खाना अच्छा लगे तो आप खाओ, नहीं तो इनसे बात करो। तो ये देते हैं, पैसा देते हैं। जब वो तो तुम्हारे ऊपर है, बात करोगे कि हमको भाई आपका खाना नहीं अच्छा है। तो जो गल्फ़ रिटर्न होगा तो जाहिर सी बात है उसको अरबी मालूम होगा, तो वो अपने हिसाब से बात कर लेगा। अब उसको 200 चाहिए या 250 चाहिए या 300 चाहिए, वो उसके ऊपर है, ऐसा है। और जो नया आदमी है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उनकी सैलरी ये मान के चलो 1200-1300 रियाल, बस इससे ज़्यादा नहीं देंगे। 1200 रियाल बस भाई, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है 1200 रियाल ही है। और पहली बात तो इन लोग नए आदमी को बुलाते भी नहीं हैं क्योंकि इनको जो है अरबी मालूम हो ऐसे आदमी को इनको चाहिए, यानी गल्फ़ रिटर्न चाहिए। तो कतर में जितने भी ड्राइवर हैं तो ये मान के चलो भाई ज़्यादातर रिटर्न ड्राइवर हैं। कोई सऊदी रिटर्न है, कोई कुवैत रिटर्न है, कोई दुबई रिटर्न है, तो ऐसे ही हैं, सब रिटर्न है। क्योंकि मेरे घर के आजू बाजू में जितने हैं तो ज़्यादातर सब सऊदी रिटर्न है। तो सऊदी रिटर्न है तो बस यही है, मगर उन लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सैलरी भी अच्छी हो गई है। क्योंकि 2-3 साल से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे आजू बाजू में जितने भी ड्राइवर हैं सब रिटर्न ही है। तो उनकी सैलरी किसी की 1700 है, किसी की 1800 है, किसी की 1600 है। और मेरे घर के ही बाजू में एक है, वो तो बेचारा जो है जैसे मैं फंसा वैसे वो भी आके फंसा हुआ है, तो उसकी तो बेचारे की 1400 सैलरी है, ऐसा है। और भी हैं ड्राइवर जो बेचारे कर रहे हैं 1400-1500 पे, नहीं बढ़ा रहा अरबी। बोला है जब घर जाओगे, घर से आओगे तब बढ़ा के देंगे। अब कितना बढ़ा के देगा मालूम नहीं। 1600 रियाल सैलरी है। मैं भी कतर में जो है 7-8 साल काम किया कतर में, यानी 7 साल दूसरे घर में काम किया और 1 साल इधर होने वाला है भाई। अगले महीने 1 साल हो जाएगा और 1600 मेरी भी सैलरी है। तो भाई मेरे को तो फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि भाई मेरा नहीं बच पा रहा पैसा, क्योंकि भाई 300 रियाल तो खर्चे में ही निकल जाता है, जबकि खाना अंदर से आता है। चलिए हम तो अपना बाद में बताएंगे। और यही है भाई ड्राइवर की सैलरी। और काम का रहा बात, तो जैसे कुवैत में और सऊदी में काम कराते हैं घर का काम, तो यहाँ मान के चलो कि 90% घर में काम नहीं कराते हैं लोग, घर के अंदर का काम नहीं कराते हैं। ना ही मजलिस का काम कराएंगे, ना ही घर की साफ़ सफाई कराते हैं। ये मान के चलो 90% काम नहीं कराते हैं। हफ्ता 10 दिन में कभी कदार जैसे बाई चांस घर में पार्टी है या दावत है तो थोड़ा बहुत करवा देते हैं, साफ़ सफाई करवा लेते हैं, मगर ऐसे ना के बराबर है। क्योंकि मेरे पुराने वाले घर में ये सब काम नहीं था। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे काम कराते हैं, जैसे जो कतर में रह रहा है तो उसको मालूम होगा, जैसे सीलिया हो गया, अबू नखला हो गया, रयान हो गया, तो इधर वाले जो है काम कराते हैं, थोड़ा बहुत घर का काम कराते हैं। घर की साफ़ सफाई हो गई, मजलिस की साफ़ सफाई हो गई, तो ये कराते हैं। और दूसरे साइड में जाओगे, यानी जो मेन सिटी है दोहा के अंदर कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ कुछ नहीं काम करना है, सिर्फ आपको गाड़ी चलाना है, गाड़ी धोना है, बस, और कुछ दूसरा कोई काम नहीं है। या तो फिर मार्केट से कुछ सामान ले आने का है, बस ये तो भाई सब कहीं होता है। मगर जो घर का काम करना है, साफ़ सफाई करना, मजलिस में चाय कहवा बनाना,
ये सब नहीं कराते हैं। ज़्यादातर अरबी नहीं कराते ये सब काम कतर में। और सऊदी में क्या है भाई, करना पड़ता है, क्योंकि सऊदी में एक ही ड्राइवर होता है और कतर में जो है 3-4 ड्राइवर होते हैं। हर घर में 3-4 ड्राइवर होते हैं। यहाँ जितने भी घर पाओगे तो 3-4 ड्राइवर होते हैं भाई। तो इसलिए काम बढ़ जाता है, तो थोड़ा ड्यूटी भी कम हो जाती है इन लोगों की, क्योंकि हर मैडम का एक एक ड्राइवर होता है। और सऊदी में क्या है, पता चला 5 मैडम है और एक ड्राइवर है, सब उन्हीं की फाड़े हुए हैं। ये होता है भाई सऊदी कुवैत में। और कुवैत में तो बाकायदा घर वर भी धुलवाते हैं, रोज़ धुलवाते हैं। सऊदी में भी है, क्योंकि मैं सऊदी में भी काम करा हूँ, कुवैत में भी काम करा हूँ। तो कुवैत में इतना दिन तो काम नहीं करा है, कुवैत में 13-14 दिन काम किया था। तो वहाँ ड्राइवर से मैं पूछता रहता था, तो उन लोग बताते रहते थे। और सैलरी भी कमती है यार कुवैत में, और सऊदी में भी सैलरी कमती है। कुवैत में कितना 100 KD 110 KD, जो 4-5 साल से काम कर रहा था उनकी 120 KD है बस, इससे ज़्यादा नहीं थी भाई। क्योंकि मैं जितने भी 10-15 ड्राइवर लोगों से मुलाकात करा वहाँ कुवैत में, तो ऐसा ही था। और सऊदी में तो ऑलरेडी मैं भाई 3 साल काम कर चुका हूँ, तो सऊदी में भी ऐसे ही होता है यार। सऊदी में भी सैलरी 1500, 1700, 1800 ऐसे ही बोलते हैं। बहुत से अभी बता रहे हैं यूट्यूबर कि भाई नए ड्राइवर जो आते हैं, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सऊदी, तो उनकी 1500 रियाल है। तो भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, इक्का दुक्का भले होंगे, मगर उनकी भी वैसे ही होती है भाई, 1300-1400 रियाल सैलरी। जो नए ड्राइवर हैं, जो पहली बार जा रहे हैं गल्फ, तो उनकी भी सऊदी में भाई 1300-1400 रियाल ही सैलरी होती है। तो कुवैत में 80-90 KD सैलरी होती है। जो नए ड्राइवर होते हैं, जो रिटर्न होते हैं, तो उनकी होती है 120 KD 110 KD। सऊदी में भी ऐसे ही है। सऊदी में भी कितना 1500-1600 रियाल देते हैं, प्लस उसी में खाना भी खाना है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई कतर बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों को राय दूंगा भाई कतर आ जाओ, मगर जिससे वीज़ा लेना तो उससे बात पहले कर लेना। यानी जिससे आप वीज़ा लोगे, आपका कोई कतर में है या किसी मैं तो भाई यही बोलूँगा कि एजेंट के थ्रू आओ भाई। तो एजेंट के थ्रू आओगे ना, तो कतर में एक फ़ायदा ये है कि बाई चांस तुमको ये घर अच्छा नहीं लगा, तो वो क्योंकि जैसे अपने इंडिया में एजेंट होते हैं, वैसे यहाँ पे भी एजेंट होते हैं, कतर में भी एजेंट होते हैं। जैसे एक घर नहीं अच्छा लगा, तो एजेंट जो तुमको वहाँ से बुला लेगा, दूसरे घर में डाल देगा। यानी 3 चांस मिलते हैं, 3 चांस मिलते हैं ड्राइवरों को, अगर जहाँ आप एजेंट के थ्रू आते हैं, ऑफिस के थ्रू आते हैं कतर में। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जब आया था तो एजेंट के ही थ्रू आया था। तो यही है भाई वीडियो में। तो जो भी कतर आना चाहता है, बिंदास होकर के आओ। बस ये मान के चलना भाई, 1400-1500 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा। जब एक सफ़र काट लोगे तब भले 100-200 रियाल बढ़ा दे, वरना नहीं तो फिर 1500 लास्ट। 1500 के ऊपर कोई भी नहीं है भाई। 1500 के ऊपर कोई भी सैलरी ज़्यादा नहीं देता है रिटर्न ड्राइवर का, अगर आप सऊदी कुवैत रिटर्न है तो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बस आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहे और ऐसे ही चैनल जो है धीरे धीरे बढ़ता जाए, और ऐसे ही हम आपको नॉलेज देते रहेंगे। और भी लोगों से पूछते हैं, मगर कोई भाई आना नहीं चाहता है वीडियो में, तो क्या करें भाई। तो हम ही भाई बस ये है कि हम पूछते हैं, पब्लिक से पूछ लेते हैं, पूछने के बाद फिर आप लोगों को जो है हम बता देते हैं कि ये है। अब जैसे कल मैं लुलु मॉल गया था, वहाँ पे एक ड्राइवर था, तो अपनी परेशानी बता रहा था, तो मैं बोला उसको, तो वो भी मना कर दिया, कह रहा नहीं भाई वीडियो मत बनाओ। तो बस यही है दोस्तों, अब क्या करें, अब अकेले ही बनाना पड़ता है वीडियो। अब जो मेरे यहाँ दोस्त लोग हैं, उन लोग आएंगे मुलाकात करने, तो उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, उनसे पूछेंगे, तो उन लोग मना नहीं करेंगे। या मैं कभी उनके पास जाऊँगा तो उनका वीडियो बनाऊँगा, तो आपको दिखाते हैं, फिर बताते रहेंगे, ऐसे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो भाई यही था आज का वीडियो, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। फिर चलो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और चीज़ में, किसी और उसमें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।